वेजेस लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम CS401 प्रैक्टिकल का कोर्स है हमारा, लैब नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। लैब नंबर 1 to 5 तक जो है हमारे चैनल पर अपलोड हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपने फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए जो है फ़ाइल्स वगैरह आपको रिक्वायर्ड हैं तो ग्रुप का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अब हम डिस्कस करते हैं लैब नंबर 6 को। इसमें बेसिकली आपने जो है असम्बली लैंग्वेज का जो है वो प्रोग्राम राइट करना है, एक एरे बनानी है, ठीक है। और हमने उसमें एरे में जो सॉर्ट यूज़ करना है वो हमारा बबल सॉर्ट है, ठीक है। अब हमारे पास एक नंबर की ना सीरीज़ वगैरह गिवन है, ठीक है, -15, 30, -12, -50, ठीक है। हमने इसको बबल सॉर्ट के थ्रू जो है ना वो हमने इसको अरेंज करना है, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। -50, -30 इस तरह से ना हमने इसको अरेंज करना है। किसके थ्रू? बबल सॉर्ट के थ्रू हमने इसको अरेंज करवाना है। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यू विल स्टोर द सॉर्टेड नंबर। हमने सॉर्टेड नंबर को स्टोर करना है एरे में, ठीक है। अनसॉर्टेड बेसिकली हमारा टास्क ये है कि हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे गिवन है तो उसको हमने सॉर्टेड करना है बबल सॉर्ट के थ्रू। उसके लिए हमने असम्बली लैंग्वेज का जो है वो कोड राइट करना है, ठीक है। अब इसमें जो है हमें दिया गया है कि जम्प्स वगैरह आपने यूज़ करनी है, जंप इक्वल, जंप नॉट इक्वल, जंप ज़ीरो, जंप नॉट ज़ीरो। अच्छा, इसके लिए ना ये जो आपका लेक्चर जो है ना जो बन रहा है इसके रिलेटेड आपने थोड़ा सा पढ़ना होगा। पहले आप हैंड आउट्स पर मूव करो और आपका चैप्टर नंबर जो 3 है, ठीक है, वो आपका ब्रांचिंग पे बेस है। आपने नीचे आना है और ये जो आपकी जंप्स है ना ये आपने अच्छे से, ये वाला जो टॉपिक है ना वो आपने रीड कर लेना है। आप जंप काउंटर, जंप इफ़ ज़ीरो, और ये इस तरह की आपके पास जंप्स जो हैं वो गिवन है, ठीक है। अब ये जो है जंप नॉट इक्वल, अगर ये दिस जंप इज़ टेकन, अगर ये तीनों जंप्स हैं वो उस वक्त ली जाती हैं जब अर्थमेटिक ऑपरेशन है हमारा कैरी जनरेट करे या फिर उसको बोरो की नीड हो, ठीक है। कंपैरिजन के बाद जो है डेस्टिनेशन, अनसाइन डेस्टिनेशन, जो हमारी डेस्टिनेशन है वो स्मॉलर हो अनसाइन सोर्स के, तो हमारे पास क्या होगा, कैरी फ्लैग जो होगा वो 1 होगा। इस तरह ही आप देख लें सेकंड वाली, जंप इफ़ नॉट कैरी, ठीक है, जंप इफ़ नॉट बिलो और जंप इफ़ अबव और इक्वल। दिस जंप इज़ टेकन, ये उस वक्त जंप ली जाती है जब लास्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन जो आपके पास होता है वो जनरेट करे कैरी या उसको बोरो की नीड हो। जब हम कंपैरिजन लेते हैं, ठीक है, जो हमारी अनसाइन डेस्टिनेशन होती है वो बड़ी हो या उसके बराबर हो सोर्स के, तो हमारे पास क्या होता है, कैरी फ्लैग हमारे पास 0 होता है। ये आपने ये रीड कर लेने हैं। बाकी सारी जो जंप्स हैं आपके पास, आई होप सो ये आपको समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट है, इसमें आपने ये जो आपकी जंप्स हैं वो आपने रीड करनी है। ये MCQs वगैरह के लिए ना वो हैंड आउट से ही आते हैं MCQs, तो आपने ये वाले जो है ये जंप्स वगैरह पढ़ लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास ये अनकंडीशनल जंप का टॉपिक आप लोग पढ़ोगे। फिर इसके बाद आपने टाइप्स ऑफ जंप्स जो हैं वो पढ़नी है। शॉर्ट जंप क्या होती है, नियर जंप, फार जंप, इनके रिलेटेड आपने थोड़ा बहुत पढ़ना है। और नेक्स्ट जो है वो आपकी कुछ ये आपने देख लेना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं तो कमेंट में आप लोग रिक्वेस्ट कर देना, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूँगी, ठीक है। अभी टाइम शॉर्ट है इस वजह से जस्ट मैं आपको कह रही हूँ आप पढ़ लें। देन हम नेक्स्ट लैब्स पर आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है, हमने जंप्स को स्टार्ट किया है, फिर हमने डेटा वर्ड जो है हमने ये एरे डिक्लेयर किया है, -15, -30, ये बेसिकली वही एरे है ये वाली, ठीक है। ये हमने यहाँ पे जो है डेटा वर्ड में जो है हमने डिक्लेयर करवा दिया। अब हमने स्वैप करना था और डेटा बाइट को 0 से इनिशियलाइज़ करवा दिया। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट लगाया, अपना लेबल लगाया। फिर उसके बाद मूव BX 0, हमने एरे को इनिशियलाइज़ कर दिया है 0 से, ठीक है। BX में जो है हमने 0 जो है वो स्टोर कर दिया है, लाइक हमने इनिशियलाइज़ किया है। नेक्स्ट है मूव बाइट स्वैप 0, अब हमने रीसेट कर दिया स्वैप फ्लैग को
ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास लूप है, ठीक है। लूप का लेबल हमने लगाया मूव ax डेटा प्लस bx। अच्छा, ये जो डेटा प्लस bx है ये मेमोरी की करंट लोकेशन को जो है हमारे पास शो करवाता है। लाइक अगर हम अभी बात करें कि हमारी करंट लोकेशन क्या है डेटा प्लस bx, तो हमारी करंट लोकेशन है अभी -15, ठीक है। ये वाली इसको रेफ़र कर रहा है, ठीक है, bx। और हमारे पास करंट रजिस्टर की जो वैल्यू है वो हमारे पास अभी बेसिकली मेमोरी में जो है -15 जो है वो स्टोर है, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है वो हमने जो है ax में मूव करवा दी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमने कंपैरिजन अप्लाई करना है ax और डेटा प्लस bx प्लस 2। अब डेटा प्लस bx प्लस 2, ठीक है, इसका क्या मतलब है। अभी हमारी करंट पोजीशन है -15, ठीक है। जब हम इसमें 2 का इजाफा करेंगे तो हमारे पास -30 पर जो है नेक्स्ट इंडेक्स जो है वो मूव कर जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारा बेसिकली कंपैरिजन जो है वो परफॉर्म होगा। JLE नो स्वैप इफ़ ऑलरेडी इन ऑर्डर। अगर हमारे पास ऑर्डर में वैल्यूज़ गिवन है तो हमारे पास स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। अच्छा, हमने यहाँ पे स्वैपिंग जो है ना बेसिकली बबल सॉर्ट में किस तरह से हमारे पास स्वैपिंग होती है, पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं आपस में, -15 और -30। इसमें से हमारे पास जो छोटी वैल्यू होगी वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो है वो मूव हो जाएगी। इस तरह से ना लाइक बबल सॉर्ट में ऐसे होता है, फर्स्ट 2 कंपेयर होता है, फिर उसमें से जो हमारे पास छोटी वैल्यू होती है ना वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मूव हो जाती है। फिर इसी तरह सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन होगा, ठीक है। थर्ड का कंपैरिजन हुआ, फिर इसी तरह थर्ड फोर्थ, फिर फोर्थ और फिफ्थ का कंपैरिजन। इस तरह ना जब हम कंपैरिजन करते जाएंगे ना तो लास्ट पे हमारे पास जो इंडेक्स जो एरे हमारे पास रिमेनिंग होगी वो हमारे पास बिल्कुल सॉर्टेड होगी। सो बेसिकली यही था इसका कंसेप्ट कि हम बबल सॉर्ट का कंसेप्ट जो है वो इस तरह से परफॉर्म करते हैं। अब JLE नो स्वैप ये हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट है हमारे पास मूव DX डेटा प्लस bx प्लस 2। अच्छा, अब जो सेकंड एलिमेंट होगा ना उसको हमने DX रजिस्टर में जो है वो मूव करवा देना है, ठीक है। नेक्स्ट है मूव DX प्लस 2 डेटा प्लस bx प्लस 2 ax। अब ये जो है हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास स्टोर हो जाएगा, लाइक ax की जो भी वैल्यू होगी वो डेटा प्लस bx प्लस 2 में जो है वो स्टोर हो जाएगी। अब इसी तरह मूव डेटा प्लस bx dx ये सेकंड नंबर को जो है वो फर्स्ट में स्टोर करवा देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मूव बाइट स्वैप 1 फ्लैग दैट स्वैप हैज़ बिन डन। ये जो है हमारे पास स्वैप में जो है वो हमारे पास 1 जो है वो इनिशियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है। अब हमने एक लगाया हमने एक स्वैपिंग के लिए हमने लेबल लगाया था कि ये जो इतना कोड जो था हमारे पास, ये जो प्रीवियस कोड था ये हमारे पास स्वैपिंग बेसिकली प्रोवाइड करता था। अब ये जो है हमारे पास नो स्वैप है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड bx टू एडवांस bx टू नेक्स्ट इंडेक्स, ठीक है। अब bx में जो है हमने नेक्स्ट इंडेक्स में मूव करना था, इसलिए हमने उसमें 2 का जो है हमने इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंपेयर bx 18 और इसके बाद है जंप नॉट इक्वल लूप 1। अब हमने कंपेयर करना है कि इस दोनों वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपेयर बाइट स्वैप 1, ये चेक करेगा कि स्वैपिंग हमारे पास परफॉर्म हुई है कि नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास JE जंप इक्वल, ठीक है। फिर हमारे पास जंप जो है वो परफॉर्म होंगी। फिर मूव AX 0x400, ये मैंने आपको बताया था टर्मिनेशन की जो है वो कंडीशंस है। और ये आपके पास इंट 0x21, ये दोनों जो लास्ट पे होती है प्रोग्राम की, ये टर्मिनेशन की स्टेटमेंट्स होती हैं। अब नेक्स्ट मैं अगेन एक दफ़ा इसको कर दूँ एक्सप्लेन कि लाइक हमने एक प्रोग्राम लिखना था जो कि हमें अनसॉर्टेड एरे जो थी वो गिवन थी और हमने बबल सॉर्ट के थ्रू जो था वो एरे को
हमने सॉर्ट करना था। ठीक है, एरे ये गिवन थी और लाइक इनके कंपैरिजन करके हमने इसको सॉर्ट फॉर्म में, असेंडिंग फॉर्म में जो था वो कन्वर्ट करना था। अब यहाँ पे अगर हम देखें -50 जो है वो सबसे छोटा है। नेगेटिव में वैल्यूज़ जो होती हैं वो बड़ी वैल्यूज़ सबसे छोटी होती हैं, लाइक -50 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा -30, फिर -15, -12, 0, 7, 10 और इस तरह से ये हमारी जो है एरे इस कोड के बाद जो है हमारी एरे जो है बिल्कुल हमारे पास अरेंज्ड हो जाएगी। सो दैट्स द लैब नंबर 6। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।